महासचिव रामचंद्र प्रसाद सिंह आरसीपी सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। सर, एनडीए ने सारे प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। महागठबंधन अभी तक मात्र 6 नाम पर जाकर अटक गया है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम नहीं बताए। क्या लगता है, जो महागठबंधन में कोई ना कोई पेच फंसा हुआ है या सब कुछ गड़बड़ चल रहा है? देखिए, पेच ही सिर्फ नहीं है, वहाँ सोच भी फंसा हुआ है ना। देखिए, अगर आपका सोच सही हो तो कोई पेच नहीं होगा। वहाँ सोच क्या है कि भाई वन अपमैनशिप है, कि हमारा ज़्यादा होना चाहिए, हमारा बेस ज़्यादा है। ये तो ऊपर के दिखावे की बात है। नीचे क्या है, सबके परिवार का एडजस्टमेंट होना है। तो जब इस तरह की चीज़ें रहती है दिमाग में तो बहुत मुश्किल होता है। सीट तो उतना ही है ना, सीट तो संख्या लिमिटेड सीमित है। और पहले ही देखिए कितनी पार्टियां बाहर हो चुकी हैं। पहले तो जितने लोगों को इधर का खिलाफत करनी है सब एक जगह इकट्ठा हो गए थे। तो एक जगह इकट्ठा हो ये नकारात्मक सोच से तो बहुत दूर आप नहीं जा सकते हैं। आपका सकारात्मक कुछ विचारधारा हो, कोई कार्यक्रम हो, उसके साथ जाइएगा, तब आपको आसानी होगी। लेकिन सिर्फ फलाने को हराना है, फलाने को हटाना है, उस विचार से जाइएगा तो आप बहुत आसानी से आपस में सभी चीज़ों पर, जिसको हम लोग कहते हैं, सर्वानुमति नहीं बना सकते। सर, अब आपके एनडीए पे आते हैं। एनडीए में इस बार जेडीयू ने काफ़ी सारे बाहरी, मतलब कहें, जो ब्रांड न्यू कैंडिडेट पर दांव लगाया है। क्या उसका आधार है और कैसे इस तरह की? नहीं, कोई हम लोगों ने ब्रांड न्यू नहीं लगाया है। देखिए, जितने लोगों को हम लोगों ने टिकट दिया है वो सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी में उन्होंने काम किया है। अलग अलग सबका काम करने का तरीका होता है। और आप जान रहे हैं कि हमारे अभी सिर्फ 2 एमपी थे सिटिंग, हम लोगों ने दोनों को भी दिया है। बाकी जगह जो हम लोगों ने 15 जगह दिया है उसमें हम लोगों ने अनुभव को भी देखा है। और जो उसमें जिसको आप बोल रहे हैं कि ब्रांड न्यू, तो ब्रांड न्यू की बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो पार्टी में काम कर रहे हैं और जिनको आगे पार्टी में भी काम करना, तो उसको तो हर एक पार्टी में कंटिन्यूटी एंड चेंज होता है ना। कुछ को कंटिन्यू करिए, कुछ नया लाइएगा, तब तो आपकी पार्टी चलते रहेगी ना। नहीं तो एक ही बार पता चला कि समूचे को आप नया एकदम ले आए, सारे ऊर्जावान तो हो गए, लेकिन पता चला अनुभव नहीं है। नए को लेकर के पुराने नाराज तो नहीं हो रहे ना? देखिए, एक बात ज़रा बताते हैं, जो भी पार्टियां होती हैं, जो पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, सबकी स्वाभाविक इच्छा होती है, आकांक्षा होती है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो भाग लें, उनको भी कहीं न कहीं से हिस्सेदारी मिले, कहीं न कहीं उम्मीदवार बने। और ये कोई गलत बात नहीं है। आखिर काहे के लिए वो राजनीति में है, पार्टी में क्यों है? लेकिन निश्चित रूप से हमारे यहाँ एक अच्छी चीज़ है कि हमारे नेता जब निर्णय ले लेते हैं, और सब लोगों को एक तरह से समझिए कॉन्फिडेंस में लेकर के निर्णय लेते हैं, सब लोगों से बातचीत कर करके। अब 5 आदमी उम्मीदवार है तो 5 तो नहीं लड़ेगा, तो एक उम्मीदवार पर 4 लोगों की और राय ली जाती है, पार्टी की राय ली जाती है, सभी नेताओं की राय ली जाती है, और फिर कंसेंसस के आधार पर ही निर्णय होता है। और जब निर्णय हो जाता है तो हमारे साथी लोग सब उनको जिताने के लिए लग जाते हैं। जेडीयू के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री, वो सबका साथ सबका विकास लेकर के सबके लिए सोचते हैं। लेकिन आपकी पार्टी ने सभी कौम को जगह दिया, सभी जाति को जगह दिया, एक जाति को आपकी पार्टी ने छोड़ दिया। ब्राह्मण को एक भी टिकट आपकी पार्टी की तरफ से नहीं। देखिए, आपने लिस्ट जो है चंदन जी, आपने देखा नहीं ठीक से। कटिहार में कौन है? कटिहार में हमारे उम्मीदवार का नाम पता कर लीजिए, लोगों से पता कर लीजिए। और जो आपने ब्राह्मण जाति की बात की, तो जहाँ जहाँ भी ब्राह्मण सभा की बैठक होती है उनमें उनकी उपस्थिति भी रहती है। तो हम लोगों ने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया, हमने उनको भी दिया है। सर, एक अंतिम प्रश्न। देखिए, एक बात मैं बता दूँ इसी बात पर। देखिए, बहुत सारी जातियाँ हैं जो कि आरक्षण का लाभ लेती हैं, और अब तो वो भी नहीं रहा। देखिए, वो ब्राह्मण जाति के हैं, लेकिन उस समाज को हम लोगों ने पिछड़े वर्ग में जो सुविधा मिलती है उसमें शामिल किया था। और आज तो केंद्र सरकार ने जो नीति लाई, उसके बाद राज्य सरकार ने जो यहाँ पर कानून बना करके पारित किया कि जो सामान्य वर्ग के जो भी हमारे जो अभ्यर्थी हैं, सब लोगों को 10% का आरक्षण मिल गया। तो गोस्वामी समाज माने ब्राह्मण समाज है, और उनको हम पिछड़ा वर्ग का अगर उसमें सुविधा दिए, इसका ये मतलब नहीं कि वो समाज का जो ब्राह्मण का टैग है वो खत्म हो गया। इसलिए चंदन जी, इसको शुद्ध कर लीजिए। सर, आपको आपके नज़र में क्या लगता है, जो महागठबंधन में जो पेच है वो चुनाव तक खत्म हो जाएगा? महागठबंधन में पेच नहीं है। पेच तो आप उसको खोल लीजिएगा या ठीक कर लीजिएगा। महागठबंधन का सोच ही इस प्रकार का है जो बिल्कुल ही एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। अभी आप देख रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी दिल्ली में क्या कहती है, और जब बंगाल में जाती है तो क्या कहती है?
वहाँ तो जितना होता है कि सबको साथ लेकर चलिए, बंगाल जाइए तो वहाँ बात बदल जाती है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की भाषा का क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि कोई भी अपनी तरफ से सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं। देखिए ना, यहाँ लोगों को लगता है कि अच्छा उसको 20 सीट का है मिल गया, हमको 5 ही सीट का है मिला, हमको 3 ही सीट का है मिला। ये क्यों? आप काहे के लिए साथ में आ रहे हैं? साथ में आ रहे हैं किसी एक जो है सकारात्मक सोच के तो तहत नहीं। पूछिए ना कि क्या करना है उनका, उनके पास कौन सा एजेंडा है बिहार के लिए, देश के लिए? जितनी लंबी भाषण देना है वो कर देते हैं, लेकिन उनके पास ठोस क्या है? ठोस इतना ही है कि सर अभी जो एनडीए को किसी प्रकार से सत्ता में नहीं आने देना। तो ये तो कोई सोच ही नहीं है, नहीं तो नकारात्मक सोच है। ये थे रामचंद्र प्रसाद सिंह। इनका साफ तौर पे कहना है जो महागठबंधन में कोई पेंच नहीं फंसा है, इनके सोच में ही गड़बड़ है, और जब तक सोच सही नहीं होगा तब तक इस तरह का गठबंधन सही तरीके से नहीं चल सकता। कैमरामैन राकेश के साथ चंदन झा।